Hello, myself Ashivraj Shandil, and now we will study about variable costing, right? ठीक है, we have studied earlier in our early lectures, in our previous lectures about management accounting for decision making, right? ठीक है, this is the part of management accounting, and now we will discussing about variable costing, right? So now I will teach you mainly about nature of variable costing. Because we should understand about the variable costing, because it helps to determine fluctuation in profits, fluctuation in those type of costing, whatever we won't find predeterminedly, right? Okay, so we will start about nature of variable costing, right? And with the help of this concept we can easily understand about the usage and how to implement managerial decision procedure in variable costing, right? So variable costing is a system of segregating manufacturing cost between fixed and variable. Because variable costing की क्यों जाती है? Because we have to segregate. Segregate means what? We have to separate fixed and variable, right? From the total cost, right? Because fixed means fixed, whatever is fixed, that is fixed cost, but fluctuation in costing of anything, that is variable costing, right? चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. So variable manufacturing cost will comprise of direct material cost, right? Variable manufacturing overheads, इट मीन्स कॉस्ट लाइक लेबर की हम लोग बात करें. एक मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एक जो लेबर है वो टोटल 400 यूनिट्स बना मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करता है, राइट? तो ये वेरिएशंस जो आते हैं वो पर यूनिट जो हमें पड़ेगी वो नंबर ऑफ लेबर्स पे नहीं होगा, पर लेबर नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे, उससे हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट इज रिलेटेड टू मटेरियल, राइट? फॉर एग्जाम्पल the requirement of 1 unit of any kind of raw material to produce 1 unit, right? So number of units is equal to number of product, right? तो हम लोग लेबर को ले लें, हम लोग मटेरियल को ले लें, ये उस टाइप की वेरिएबल कॉस्ट है जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हमें क्या होती है, हमें इंक्रीज करना होती है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. वेरिएबल कॉस्टिंग हाईलाइट्स द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन. Contribution margin, which is the excess of sales over variable cost. It means what? A variable cost हमें marginal contribution को find out करने में भी help करता है. जो आपकी sales और आपकी cost के बीच का जो difference होता है ना, that is the margin, right? ठीक है. Contribution margin is intended to recover fixed cost before contributing towards the operating profit. अब हमें बात करना है कि operating profit निकालने से पहले हमें fixed cost बेयर करना है और हमें अपना मार्जिन भी फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे कर पाते हैं, राइट? तो हम इसे आगे समझेंगे. वेरिएबल कॉस्टिंग इज दस बेस्ड ऑन अ प्रीमाइस विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. क्योंकि जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंसेप्ट, वेरिएबल कॉस्टिंग कंसेप्ट उससे काफ़ी डिफरेंट होता है. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अटैचेस ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. इसमें फिक्स्ड भी आएगा, वेरिएबल भी आएगा. वेरिएबल में हम लोग सिर्फ वेरिएबल को असाइन करते हैं, बिकॉज बाय नेम वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कि जब लेवल ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ता है, कम होता है, तो जो वेरिएशंस होते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन कैपेसिटी में हम जो चेंज करते हैं उसी में हमें क्या लगता है,
वेरिएबल कॉस्ट हमें चेंज हो सकती है, पर प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी चेंज होती है, राइट। जैसे लॉन्ग रन कॉस्ट और हम लोग शॉर्ट रन कॉस्ट में हम लोग जो डिफरेंसेस देखते हैं। डायरेक्टली आप मटेरियल की बात करें, लेबर की बात करें, ये किसे डिटरमाइन करती है? वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, राइट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर आइडेंटिकल विद रिगार्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। दोनों ही बातें करते हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की। वेरिएबल कॉस्टिंग पर यूनिट लेबर पर यूनिट मटेरियल के हिसाब से हमें जो चेंजेस लगते हैं वो हमारे वेरिएबल कॉस्टिंग को डिफाइन करते हैं, राइट। चलिए अब मैं रिमेनिंग पार्ट की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात की करूं, राइट। ये इनमें अलग अलग तरीके से चेंजेस आते हैं। जितनी भी कैटेगरी की एक्सपेंसेस है, काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, राइट, ठीक है, सम ऑफ देम चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आप चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा। इसलिए कहते हैं कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो गया लाइक डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ट्रीटेड अलाइक अंडर बोथ मेथड्स। इन्हें दोनों मेथड्स के अंदर अलग अलग तरीके से कभी एक सिमिलर लेवल पे दोनों को ट्रीट किया जाता है, बिकॉज दोनों का बेसिक नेचर सेम होता है, राइट। जैसे जैसे आप आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे आपको नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स में भी चेंज करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे मेन बात करते हैं कि हाँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक यूनिट्स के अकॉर्डिंग चलती है, एक पीरियड के अकॉर्डिंग चलती है, राइट। तो मेन इशू यहाँ पे जो क्रिएट होता है, राइट, प्रोडक्ट कॉस्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट के नेचर हम लोग समझते हैं, उसमें कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट पार्ट को हम ध्यान देते हैं। मेन इशू क्या होता है? सेंट्रल इशू क्या है? तो सेंट्रल इशू क्या कहता है कि टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट वर्सेस पीरियड की कॉस्ट, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके लिए हमें क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ सकती है और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ सकती है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट, जो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर कंसीडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, राइट। अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू दी क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू दी, यानी जितना भी आप एक्सपेंसेस बेयर करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो ओवरऑल टोटल कॉस्ट ही आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, राइट। बट अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सच एज सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर ट्रीटेड एज ए पीरियड कॉस्ट अंडर दिस मेथड, बिकॉज हम जानते हैं हमारा प्रोडक्ट कितना बना है, कितना सेल होगा, राइट, क्या प्रॉफिट होगा, यह सब चीज सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरीली हमें क्या होता है, जितने भी ओवरहेड्स होते हैं, सबसे सिंपल भाषा में अगर कहूं मैं इनडायरेक्टली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एंड लाइक एडवर्टीजमेंट, वो सेलिंग में इंक्लूड है पर मैंने अलग से भी लिख दिया है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लाइक ऑल काइंड्स ऑफ ओवरहेड्स विल बी इंक्लूड इन पीरियड कॉस्ट, राइट, जो कि पीरियड कॉस्ट में ही इंक्लूड होंगे। तो चलिए हम आगे हम समझते हैं और कि thus it is the functional classification of cost, manufacturing and non-manufacturing cost, which is emphasized by absorption costing and used to distinguish between product cost and period cost. तो सबसे मेन डिफरेंस हमें क्या समझ में आता है प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड में, कि जो all things according to absorption costing, all things related to all costs related to manufacturing cost will be product cost and remaining non-manufacturing cost will be included in period cost, right? चलिए अब हम इसे आगे और एक्सप्लेन करता हूं मैं, आगे हम और समझेंगे कि बेसिक डिफरेंसेस हमारे क्या क्या हैं। चलिए
चलिए, period and product cost are defined differently under variable costing. Product cost include only variable manufacturing cost. अभी हम लोगों ने जो भी बातें करी, जो मैंने आप लोगों को समझाया कि मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस नॉन मैन्युफैक्चरिंग, राइट, मैन्युफैक्चरिंग विल बी इंक्लूड इन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग विल बी इंक्लूड इन पीरियड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू absorption costing, right? And now we are discussing about product versus period under वेरिएबल कॉस्टिंग, राइट? अब हम अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग बातें करेंगे कि पीरियड एंड प्रोडक्ट कॉस्ट आर डिफाइंड डिफरेंटली अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग. अब यहाँ डिफरेंस क्या जाके आता है, राइट? तो हम यहाँ पे समझते हैं अंडर वेरिएबल अंडर अब मैं वेरिएबल कॉस्ट के अंडर में बात करता हूँ आपसे. तो प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, राइट? अब इसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग. तो अब आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग तो सर उसमें भी आया था, बट डिफरेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओनली वेरिएबल, लाइक लेबर, material, etc. Only variable which is related to manufacturing, that is according to under variable costing is called product cost, right? चलिए, like absorption costing, period cost including non manufacturing cost, both variable and fixed, right? जैसा हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, नॉट लेक्चर, लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया कि अगर मैं बात करता हूं आपसे किस चीज़ के रिगार्डिंग, अगर मैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बात करता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग में आप वेरिएबल को भी काउंट करते हैं एज वेल एज फिक्स को भी लेते हैं, राइट? बट अगर मैं अंडर वेरिएबल बात करता हूं, राइट, तो वी विल टेक ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, राइट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग. Clear? Next, मैं यहाँ बात करता हूँ. It is argued by the advocates of variable costing that fixed manufacturing costs are not directly associated with the manufacturing. Rather, they are costs to maintain the given level of production during a period. Particular किसी भी पीरियड के अंदर जो उस पर्टिकुलर सेटअप को, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आपको जो मेंटेन करने के लिए, उसे जो आपको हम क्या कह सकते हैं, मेंटेन करने के लिए जो पर्टिकुलर जितने भी आप एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, राइट, वो क्या कहलाते हैं? टू मेंटेनिंग unit, right? To maintaining level of manufacturing unit, right? That is period cost. Particular time period में जितना उसको maintain करने के लिए आपको जितना bear करना होता है, that is your period cost under variable costing. The difference in the definitions of product and period cost under variable costing and absorption costing has important implications from the point of view of inventory. सबसे main जिसे हम लोगों ने discuss किया है कि like under if we talk about under variable costing versus under absorption costing, the product versus period में main difference होता है according to inventory. इन्वेंट्री पे भी डिपेंड करता है, राइट? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हर चीज़ों को इंक्लूड करते हैं हम लोग, ठीक है? तो चलिए, अब द डिफरेंस इन द डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग. तो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द फिलोसॉफी ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग विच हैव डिस्कस सो फार हैज टू डू विथ कॉस्ट असाइनमेंट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट डिटरमाइनेशन पर्पस, राइट? तो प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए दोनों प्रोसीजर अलग अलग हो सकती हैं. चलिए, ठीक है, तो फिलहाल हम इसे यहीं पे वो करते हैं और हम लोग अब इसके आगे हम समझेंगे कि पर्टिकुलर अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हम लोग पूरे अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, राइट? ठीक है, अंडर
मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमें मैनेजरियल अकाउंटिंग सिस्टम में मेन डिसीजन प्रोसीजर के लिए हम लोग वेरिएबल कॉस्टिंग पढ़ते हैं। तो इसके लिए कौन से मेथड बेटर होगी, राइट? तो चॉइस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग एंड चॉइस ऑफ चॉइस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विच इज बेटर, राइट? जिसे हम लोग आगे फर्दर लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।